दोस्तों इससे पहले जब मैं अंकुश भाई का मैं वीडियो देखती थी, अंकुश सक्सेना का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मगर देखो इंसान का पहचान कैसे होता है, अपनी वीडियो में कोई बेशर्मी वाला हरकतें तो करेगा नहीं, कोई करेगा नहीं। इंसान की पहचान कब होती है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो इनकी जो औकात है, इनकी जो असलियत है, सबको लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आ गई कि कितना बड़ा बदतमीज इंसान है कि छोटे लोगों को, जो गरीब, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनको किस नजरिए से वो देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। गांव के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा कोई भी। यहाँ पे अंकुश सक्सेना को लेकर जो कंट्रोवर्सी छिड़ रही थी, अंकुश सक्सेना सच में बहुत बड़ा बदतमीज है। विजय रिया ब्लॉग्स को इतना नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं कि जब आप सुनेंगे ना तो आप भी उनको हेट करने लगेंगे। अंकुश सक्सेना जो है शहर में पला बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोगों को कोई भी बुनियाद ना समझे, बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश करे। मैं अभी विजय रिया ब्लॉग्स का चैनल को देख के मैं आई हूँ, वीडियो में देखी हूँ विजय भाई के साथ किस तरीके से बदतमीजी किए हैं अंकुश भाई, जो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ऐसा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि विजय भाई रुद्रा और पूजा के पार्टी में गए थे, वो इनवाइटेड थे, इनवाइट किया था विजय भाई और रिया को, तो दोनों गए थे। इसमें अंकुश सक्सेना भी गए थे और कपल लाइफ ब्लॉग्स और मिष्टी मिष्टू, बहुत सारे यूट्यूबर्स गए थे। इसमें सचिन और मनीषा भी गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि विजय भाई गांव से है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। सो दोस्तों चलिए मैं पहले आपको विजय रिया का वीडियो दिखाती हूँ कि किस तरीके से अंकुश सक्सेना ने विजय भाई के साथ बदतमीजी किए हैं, जो कि इस बदतमीजी को सहन करना बहुत ही मतलब अपराध के समान है। कि बोलते हैं ना कि जितना गुनाहगार दुख देने वाला होता है, उतना ही गुनाहगार दुख सहने वाला होता है, गुनाह को देखकर चुप रहने वाला होता है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि देखिए बदतमीजी किस तरह के हुआ है। चलिए सुनिए विजय भाई के साथ क्या अंकुश भाई ने बदतमीजी किया है। तो आपको भी कितना बुरा लगेगा बताइए, बहुत बुरा लगता है ना। और बात रही कि हमें क्या बोला गया था, आप लोग ये भी चीज़ को नहीं जानते हैं, बस हम बोल रहे हैं। तो हुआ क्या था, बस आप सभी लोगों को बता रहे हैं। एक रूम में हम लोग बहुत सारे लोग थे, जिस हिसाब से लोग बताएं। तो हुआ क्या, जैसे कि हम और मतलब कि जिस यूट्यूबर के बारे में हम कह रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग मतलब सोफा में बैठे हुए थे। अच्छा, साथ में। हाँ, तो जैसे हुआ कि आपसे लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि ऐसे बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पे हाथ दिए। अच्छा, हाँ हाथ दिए। तो आप मेरा हाथ दीजिए। स्टॉक सुना ले। तो हुआ क्या था, बस आप सभी लोगों को बता रहे हैं। एक रूम में हम लोग बहुत सारे लोग थे, जिस हिसाब से लोग बताएं। तो हुआ क्या, जैसे कि हम और मतलब कि जिस यूट्यूबर के बारे में हम कह रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग मतलब सोफा में बैठे हुए थे। अच्छा, साथ में। हाँ, तो जैसे हुआ कि आपसे लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि ऐसे बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पे हाथ दिए। अच्छा, हाँ हाथ दिए। तो आप मेरा हाथ दीजिए। यह कैसा लगा आपको, और एक बार दीजिए। ऐसे अच्छा, होता है ना, फटकार मार देना। अच्छा, वो मेरे को फटकार मार दिए, ठीक है। तो देखिए कितना गलत बात है। उसके बाद रुद्र भैया बैठे हुए थे। तो उसमें और कोई बैठे, बहुत सारे थे, रुद्र भैया थे, उनके फैमिली थे सर। ये वर्ड उनको बोलना चाहिए कि गांव का लोग अगर आने वाला था ना, अगर ये गांव के लोग अगर हम लोग आते ना, तो हम लोग नहीं आते, हम नहीं आते, ऐसा वो बोले। तो हम रुद्र भैया को बोले भी, देखिए भैया अगर आपको अगर ऐसे अगर करवाना था पार्टी में बुला करके, तो हमें क्यों बुलाएं, आप शहर वाले को ही बुलाते, आप गांव वाले को नहीं बुलाते। हाँ, तो फिर शांत किए, वो बोले कि छोड़ो, इग्नोर करो। तो वो मेरे को मना कर दिए कि देखो ये सब वापस की बात है, इसको सोशल मीडिया में नहीं लाना। तो हम जिनका पार्टी में गए वो मेरे को बोले, तब हम नहीं बोले इस चीज को। और आज भी हम नाम नहीं ले रहे हैं, अभी तक हम नाम नहीं ले रहे भैया, ठीक ना, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता नाम लेना किन्हीं का। बाकी आप लोग समझ रहे हैं कि क्या बात है। और हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था, ऐसा बात नहीं कि इतने ही हुआ, और बहुत कुछ हुआ। सोचिए वो क्या बोले गांव वाले, क्या गांव वाले लोग क्या कहते हैं, कोरोना हो गया गांव वाले लोगों को,
और जैसे हम बैठे ना, तो हम बैठे वैसे हो रहे थे, ऐसे साइड हो रहे थे। सोचिए, छुआछूत, पता नहीं कि छुआछूत पड़ने वाले थे, ऐसा बात था। और फटकार दिए हमको। हाँ, देखिए हमें गर्व है कि हम लोग गांव वाले हैं। हमें इससे कोई दुख नहीं है, हमें कोई भी थोड़ा कटी भी हमें कोई दुख नहीं है। कोई हमें कह दे कि तुम लोग गांव वाले हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखिए हम लोग सीधे साधे लोग, भैया गांव के लोग जो गांव से होंगे उनको पता होगा। सो दोस्तों, आपने देखा विजय भाई के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई है, अंकुश भाई ने किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की है। क्या वो बर्दाश्त करने लायक था? क्या वो चुप रहते? इतना बड़ा अपराध खुद के ऊपर होते हुए, खुद को इंसल्ट करते हुए कोई बंदा कैसे शांत बैठ सकता है? आज ने कल बोलते हैं ना कि जब हमें कोई इंसल्ट करता है ना, तो मन में बहुत ज़्यादा ही गिल्ट भरा रहता है उस बंदे के प्रति, और खुद के अंदर कि मैंने बोला क्यों नहीं। हम इतना बड़ा कैसे हो सकते हैं? मतलब मैं अपराध सहने लायक कैसे हो सकता हूँ? अपराध को सहा नहीं जाता, उसका जवाब दिया जाता है। और आपने एक कहावत सुना भी होगा कि जितना अपराध करने वाला अपराधी होता है, उतना ही अपराध को देखकर चुप रहने वाला अपराधी होता है। उतना ही दोषी, जितना दोषी अपराध करने वाला होता है, उतना ही दोषी अपराध को देखकर भी चुप रहने वाला होता है दोषी। तो विजय भाई के मन में बहुत ज़्यादा ही गिल्ट था। फाइनली जो है, आखिरकार उन्होंने बोल ही दिया कि किस तरीके से बदतमीजी की है। सिर्फ अंकुश भाई के पैर पे अंकुश भाई के पैर पे विजय भाई ने सिर्फ हाथ रखा था। क्या हो गया? हम पार्टी में गए थे, बहुत सारे यूट्यूबर एक साथ मिले थे, तो पार्टी किस लिए होती है आप मुझे बताइए? मीटअप के लिए ही तो होती है। तो हम मीटअप नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो क्या हम? दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि पार्टी यूट्यूबर क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं ना कि आपस में यूट्यूबर मिलेंगे, एक दूसरे का सब्सक्राइबर इधर से इधर होगा, एक दूसरे का सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक दूसरे का व्यू आएंगे, इसीलिए होता है ना। अब रुद्रा और पूजा के पार्टी में सभी लोग इनवाइट थे। इसमें विजय रिया ब्लॉग्स को भी इनवाइट किया गया था, सचिन भाई को, सचिन मनीषा को भी इनवाइट किया गया था, कपल लाइफ ब्लॉग को भी इन्वाइट किया गया था, और अंकुश सक्सेना को भी इन्वाइट किया गया था, और मिष्टी और मिष्टू को भी इन्वाइट किया गया था। तो इतने सारे और भी यूट्यूबर थे उनके पार्टी में। तो इतने सारे यूट्यूबर इकट्ठा क्यों होते? बर्थडे का ही तो पार्टी था, बर्थडे का ही पार्टी में सारे लोगों को क्यों इनवाइट किया गया था? फायदे के लिए ना, कि हम आपस में सभी यूट्यूबर एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को फायदा होगा। पार्टी किस लिए दिया जाता? पार्टी देने में पैसा लगता है, खर्चा लगता है, फ्री में तो कुछ होता नहीं है। मगर जितना वो खर्चा करते हैं ना, उससे कई गुना उनकी कमाई हो जाती है। व्यूज आता है एक दूसरे का, किसी का 9 लाख सब्सक्राइबर है, किसी का 8 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का मिलियन में पहुंचने वाला है। तो एक दूसरे का वीडियो देखते हैं, इससे इनका फायदा होता है, इसलिए पार्टी देते हैं। अब यहाँ पे अंकुश भाई ने जो विजय भाई के साथ जो बदतमीजी किया, क्या वो सहने लायक है? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अंकुश सक्सेना अपने आप को बड़ा स्मार्ट, पढ़े लिखे, काबिल समझते हैं, और इनके सामने जितने भी यूट्यूबर है सब बकलोल है, अनपढ़ गवार है, कोई लायक नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। तो क्या अंकुश भाई सबके जाके पेट भरते हैं? क्या वो सबको पैसे देते हैं? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? पहला नंबर तो कपल लाइफ ब्लॉग को उन्होंने नीचे दिखाने की कोशिश किया था, जिसमें मिथुन भाई जो है वो डिप्रेस थे, पैसे को लेकर डिप्रेस थे, या जो भी चीज के लिए मतलब टेंशन में थे। तो वो टेंशन वाले ब्लॉग में उन्होंने इस तरीके से कमेंट किया, ना भाई लगाया, ने कुछ लगाया, ने दोस्त लगाया, ने यार लगाया, सिर्फ बोला कि वीडियो नहीं बनाएगा तो EMI कहाँ से भरेगा। यहाँ पे बदतमीजी था, ठीक था, हमने माना कि बहुत बड़ी बात नहीं था, जो छोटा सा कमेंट को बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया, कंट्रोवर्सी बना दिया। मगर यहाँ पर जो चीजें विजय भाई के साथ हुआ है, बहुत ही मतलब बहुत ही एकदम बेशर्मी, हद पार करने वाली चीजें किए हैं अंकुश भाई ने। अंकुश भाई को विजय भाई के साथ माफी मांगना चाहिए कि मेरे से मिलने से ही तो इंसान का पहचान होता है, जब हम एक दूसरे से मिलते तो इंसान। सो दोस्तों, आप सब भी पहचान गए होंगे कि अंकुश भाई का बिहेवियर कैसा है, लोगों से मिलने के बाद कैसा इनका नेचर होता है, कितना सम्मान देते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप सबको पता चल गया होगा।
जब कपल लाइफ ब्लॉग के साथ इस तरीके से बदतमीजी किए, कमेंट किए, तो सबको लगा कि चलो भाई ये नॉर्मल सी कमेंट है, इसको बात का बतंगड़ मत बनाओ, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी मत खेलो। मगर जब विजय भाई के साथ हुआ था, वो कंट्रोवर्सी क्या, बदतमीजी क्या, बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से ना बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ है, बहुत बड़ा गांव के समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ। क्योंकि विजय भाई भी छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं है, 8.5 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर ये भी लेके बैठे हुए हैं। वो वीडियो नहीं डाले इसलिए, अगर वो चाहते तो वीडियो डाल सकते थे, मगर वो नहीं डाले। मगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी डालेंगे। मगर आपने अंकुश सक्सेना का आपने पूरा बदतमीजी तो आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से क्या बिहेवियर किए थे। ये तो रुद्रा भाई ने समझाया विजय भाई को कि हमने बुलाया है आपको, तो मैं तो आपके साथ बदतमीजी नहीं किया है ना, तो लोग कर रहे हैं तो अब इनसे मत कुछ करो, मगर हम आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम आपको बुलाए हैं तो हमारी इज्जत के लिए तो रहो। तब जाके विजय भाई रहे। अब बाकी का ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सही कौन गलत है।